लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कराची से सस्सी पुन्नू का मज़ार 65 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे भाइयों, आपने देखा कि इस क्लिप के अंदर सस्सी और पुन्नू के हवाले से बलोचिस्तान का ये मशहूर व मारूफ किस्सा या एक वाक़िया कि एक आशिक था और एक माशूक था, और उन दोनों का ये किस्सा और उन दोनों का ये मशहूर वाक़िया सस्सी पुन्नू इश्क का वाक़िया। और फिर इस सस्सी और पुन्नू का मज़ार और इस मज़ार पर मौजूद आने वाले लोग और इसी तरह इस पर मौजूद दीगर खराफात। तो सस्सी और पुन्नू का एक दूसरे पर आशिक हो जाना और फिर एक दूसरे की जुदाई में एक दूसरे को तलाश करने के लिए निकल पड़ना और फिर ज़मीन का फट जाना और सस्सू और पुन्नू दोनों का ज़मीन में दफन हो जाना। तो ये ऐसे वाक़ियात, वो चाहे सस्सू पुन्नू वाक़ियात हों या लैला मजनू के वाक़ियात हों या शीरी फरहाद के वाक़ियात हों, इन वाक़ियात की पहले तो कोई असल नहीं है। दूसरा ये कि अगर ये हकीकत का वजूद रखते भी हों तो जनाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर ऐसे वाक़ियात, ऐसे कारनामों और ऐसे कामों के लिए कोई जगह नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें क्या बताता है इश्क के हवाले से, छुपी मोहब्बत के हवाले से और इस तरह के वाक़ियात और इस तरह के कामों के हवाले से। तो सूरह अल-माइदा है, पारा नंबर 6 है और इसकी आयत मुबारका है 5। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला मुत्तखिदी अखदान, और न बनाने वाले खुफिया आशनाएं। तो कुरान मजीद की इस आयत के इस हिस्से ने हमें खुफिया आशनाइयाँ इख्तियार करने से मना किया, छुपी मोहब्बतें इख्तियार करने से मना किया है, और ये काम बज़ाते खुद शैतानी काम है। लेकिन ऐसे वाक़ियात को इतना आम करना और फिर ऐसे लोगों के मज़ारात बनाकर उनकी पूजा पाठ करना वो हराम है। तो मोहब्बत शादी के बाद होती है, शादी से पहले की मोहब्बत वो एक शैतानी सेक्स तो है, एक खुफिया शनाई तो है। इस्लाम उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। आगे देखते हैं कि सस्सी और पुन्नू के हवाले से और किस किस्म की खराफात जो है वो मौजूद, और लोगों ने इस हवाले से और क्या क्या खिलाफ शरीयत काम कर रखे हैं। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत था। आज भी मोहब्बत करने वाले इस मज़ार पे हाज़री देकर अपनी मोहब्बत के अमर होने की दुआ करते। तो जी प्यारे भाइयों, आपने देखा ये शख्स बता रहा है कि मोहब्बत करने वाले लोग सस्सी और पुन्नू के दरबार पर आते हैं और यहाँ सस्सी पुन्नू के दरबार पर आकर अपनी मोहब्बत के अमर होने की दुआ करते हैं। तो कब्र पर मज़ार बनाना या दरबार बनाना या कब्रों को पुख्ता बनाना, कब्रों पर इमारतें बनाना, कब्रों की पूजा पाठ करना, मुर्दों से मांगना, कलमा पढ़ने वालों के लिए तो ये सब कुछ हराम है। जनाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये सब कुछ हराम है कि आप किसी मुर्दे से मांगें, किसी मुर्दे को आकर सजदा करें, कब्र पर मज़ार बनाएं और कब्र की आकर पूजा करें, जैसा कि यहाँ सस्सी पुन्नू के दरबार पर किया या उनकी कब्रों पर किया गया। अगर वाक़ियतन यहाँ उनकी कब्रें मौजूद हों, उस सूरत में भी और उस सूरत में भी कि यहाँ सिरे से उनकी कब्रें मौजूद ही ना हों, तो दरबार मज़ार बनाना हराम, उसे पूजना हराम। अब इस वीडियो में बताया गया कि मोहब्बत करने वाले यानी इश्क और आशिक बनने वाले, इश्क करने वाले, इश्क और माशूकी के काम करने वाले
مرد عورت سسی پنو کے دربار پر آتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی محبت کے امر ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مردے تو سنتے نہیں، مردے تو دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور انہیں یہ خبر بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ زندہ ہیں، نہ ان کو اپنے اٹھائے جانے کی خبر ہے۔ تو سسو پنو کو کیا معلوم کہ آپ لوگ کیا آئے اور کیا مانگ رہے ہو؟ اور اگر وہ سنتے بھی ہوتے تو جن کی اپنی عشق کی داستان ناکام رہی، وہ آپ کی محبت کو کیا خاک امر کریں گے؟ مشرک پلید بھی ہوتا ہے، مشرک بے عقل بھی ہوتا ہے، مشرک ناسمجھ بھی ہوتا ہے۔ سسی پنو کے دربار پر آنے والے اور اپنی محبت کے امر ہونے کی دعا کرنے والے، جب سسی پنو خود ناکام ہوئے تو ان کے دربار پر دعا کرنے والے لوگ وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چرواہے کا جو قبر ہے موجود ہے، جو اس پورے اسٹوری میں جو سسی پنو کے جو کہتے ہیں کہ سسی کو اس نے چرواہے نے یہیں پہ روک کے رکھا تھا یا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور جی پیارے بھائیو، اب اس کلپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ چرواہے کی قبر ہے، کہاں پر؟ سسو پنو کے دربار کے پاس میں چرواہے کی قبر۔ یہ چرواہا کون تھا؟ اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ سسی پنو کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو راستے میں ایک چرواہا مل گیا، اور چرواہا نے جو ہے وہ سسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور سسی کو آگے پانی بھی پلایا۔ تو وہ چرواہا، اس کی بھی باقاعدہ یہاں قبر بنا دی گئی، اور آپ نے ویڈیو یا اس کلپ کے اندر دیکھا کہ اس چرواہے کی قبر پر بھی ارد گرد چار دیواری بنائی گئی ہے، اور یہاں چرواہے کی قبر پر بھی ایک جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہاں چرواہے کی قبر پر بھی ایک جھنڈا لگا دیا گیا، مطلب سسو پنو کے دربار پہ آنے والے جہاں سسی پنو کی پوجا کرتے ہیں، وہیں چرواہے کی قبر پر بھی آتے ہیں، اور اس کا بھی باقاعدہ مقام ہے اور اس کی بھی عزت ہے اور اکرام ہے۔ حالانکہ اگر یہ واقعہ اس طرح ہے، وہ تو بدمعاش تھا کہ جو اکیلی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال مشرکوں نے یہاں اس چرواہے کی قبر بھی بنا دی، اس کے ارد گرد دیوار بھی لگا دی، اور چرواہے کی قبر کے اوپر جھنڈا بھی لگا دیا۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر پہ ایک پاؤں کا نشانات ہیں۔ تو سائیں عبدالرحمن سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ہے کیا تاریخی حوالہ کیا ہے، اور یہ کس کے پاؤں کے نشانات؟ سر یہ ہیں سسوئی کے، یہ پہاڑ کے اوپر اور بھی سارے نشانات موجود ہیں، یہ جگہ کے، گھٹنوں کے اور کمر کے، یہ سر کے۔ یہ اس پتھر کو پھر ایک کوئی عقیدت مند یہاں سے لے گیا تھا شداد پور، پھر 12 سال وہاں پہ تھا، پھر ہم نے اور جیسے جی پیارے بھائیوں، اس کلپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ سسو پنو دربار کا جو مجاور ہے سائیں عبدالرحمن، وہ اپنے سامنے ایک پتھر رکھے ہوئے ہے، اور یہ سسی پنو دربار کا یہ مجاور سائیں عبدالرحمن یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر سسی کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جتنے بھی دربار اور مزار ہوں، چاہے وہ کسی بابے کے ہوں یا کسی بابی کی ہوں، وہ سسو پنو کے دربار ہوں یا کوئی اور دربار، دراصل یہ دربار خاص کر متحدہ ہندوستان میں مشرکوں نے بیت اللہ کی نقل کرتے ہوئے بنائے۔ اب یہاں پر بھی باقاعدہ سسی پنو کے دربار پر مجاور جو ہے سائیں عبدالرحمن، اس کے پاس ایک پتھر ہے ایک کپڑے میں سرخ رنگ کے، اور بتا رہا ہے کہ اس پتھر پر سسی کے پاؤں کے نشان ہیں، اور ارد گرد کے پہاڑوں پر سسی کے کونیوں کے اور گھٹنوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پتھر دکھا کر دراصل
मकाम इब्राहीम की नकल की जा रही है, मकाम इब्राहीम की नकल की जा रही है ये पत्थर दिखाकर। और मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ये मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा के वक़्त खड़े थे जब दीवार काबा हाथ से ऊपर हो गई। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर को मजीद जो हाथ से ऊपर को थी उसकी तामीर करते रहे। और ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवार के बिल्कुल करीब था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में इसे बैतुल्लाह की दीवार से थोड़ा दूर कर दिया, जो कि आज भी मौजूद है। और कुरान मजीद ने यहाँ पर 2 रकत नमाज पढ़ने का भी फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने उमर बल्कि अमर बिन दिनार रिवायत करते हैं इब्ने उमर से, और इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो 7 चक्रों में बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज अदा फरमाई। कुरान मजीद ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनानी है। तो मकाम इब्राहीम से मुराद वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते रहे, और उस पत्थर पर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के निशानात थे। इब्ने उमर कहते हैं या इसी तरह सहाबी बयान करते हैं कि ये निशानात बाद में भी रहे, लेकिन लोगों के हाथ लगाने और छूने की वजह से ये निशानात जो है वो मिटते जा रहे थे। तो अब यहाँ सस्सी पुन्नू दरबार पर भी बकायदा मकाम इब्राहीम की नकल करते हुए, कापी बनाते हुए एक जूठा पत्थर दिखाया गया कि जिस पे ये दिखाया जा रहा है कि इस पत्थर पर सस्सी के पाँव के निशानात हैं। तो ये दरबार मज़ार क्या हैं? दरअसल बैतुल्लाह की नकल है और बैतुल्लाह को कापी करना है, लोगों को अल्लाह की तौहीद से दूर करके कब्रों की पूजा पर लगाना है, और ये काम शरीयत में सरासर जो है वो हराम है। तो देखिए इन मुशरिकों ने कैसे दीन मोहम्मद, दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिगाड़ने की कोशिश की, और ये अपने इस बिगाड़ में इस हद तक कामयाब हुए कि बहुत से जाहिल मुसलमान इन जाहिलाना, बिदअतियाना और मुशरिकाना आमाल और अकायद के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोग अल्लाह का खौफ करें और इन तमाम कब्रों और मज़ारों से अपने आप को दूर रखें और बचा कर रखें, नहीं तो ईमान भी गया, आखिरत भी बर्बाद हुई और दुनिया भी बर्बाद हुई। अभी बना लेते हैं, चाय वगैरह भी बना लेते हैं। मज़ार पे थोड़ी वक्त गुजारने के बाद जाहिद अली ने हमें वो चश्मा दिखाने को कहा जहाँ रिवायत के या कहानी के मुताबिक सस्सी को चरवाहा ने पानी पिलाया था। ये आप देख सकते हैं कि इसकी 6 फुट होगा, इसकी डेप्थ होगा, लेकिन तकरीबन 6 इंच 7 इंच भरा हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं पहाड़, हम लोग अभी इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और वहाँ पे एक पहाड़ी पे मौजूद पत्थर को सस्सी के कटोरे से मंसूब किया जाता है। आप बाकी जो पत्थर है उसमें से आवाज़ नहीं आ रहा, ये सिर्फ दरमियान वाला है, उसमें से वो आपको। जी भाइयों, इस क्लिप के अंदर आपने देखा कि सस्सी पुन्नू दरबार पर पहाड़ी पर मौजूद एक पत्थर, इस पत्थर को सस्सी का कटोरा कहा जाता है कि सस्सी का कटोरा था, पानी पीने का बर्तन, और वो उस पत्थर के अंदर समा गया। तो वहाँ पर ज़रा चोट लगाने से दूसरे पत्थरों के मुकाबले में आवाज़ मुख्तलिफ आती है। न जाने यहाँ भी क्या करतब होगा, लेकिन बहरहाल सस्सी का कटोरा पत्थर में कैसे चला गया, तो ये भी मन घड़त वाक़ियात। और लोग आकर बकायदा इस पत्थर की भी ज़ियारत करते हैं कि ये पत्थर सस्सी का कटोरा है। तो इन लोगों ने यूं खराफात को इख्तियार करके और शिर्क व बिदात को और दरबार मज़ार बनाकर, झूठे किस्से कहानियां बनाकर लोगों को अल्लाह की तौहीद से दूर किया और शिर्क व बिदात की तरफ लेकर आए। फ़र्क इतना रह जाता है इन मुशरिकों के
ان کلمہ گو مشرکوں کے کالے کرتوت دیکھ کر فرق اتنا رہ جاتا ہے کہ ہندو کھڑے کو پوجتا ہے اور کلمہ گو مشرک پڑے کو پوجتا ہے۔ ہندو کھڑے کو پوجتا ہے اور کلمہ گو مشرک پڑے کو پوجتا ہے۔ تو جسے اپنی آخرت اچھی بنانی ہے اور آخرت میں جنت اس کو چاہیے تو وہ ان درباروں مزاروں کو پوجنا اور آنا جانا چھوڑ دے، وہ چاہے بابوں کے دربار مزار ہوں یا سسی پنہوں کے دربار مزار ہوں۔ اسلام کسی ایسی چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ شادی سے پہلے بندہ محبتیں کرے، عشق کرے اور ناجائز شیطانی سیکس کو پروان چڑھائے۔ محبت تب ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، پھر محبت ہے، پھر پیار ہے، پھر ثواب ہے، ورنہ اس سے پہلے سب کا سب حرام ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ بدکار لوگ ولی اللہ نہیں ہوا کرتے اور نہ شریعت کسی ولی کے دربار مزار بنانے کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اس طرح کے نقلی کام کرنے کی اور حرام کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو قرآن و سنت کی معلومات اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچتی رہیں، اور انہیں سن کر اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو درست بنائیے تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی ملے۔